हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आज के नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम सेट 2 जो है इसके बारे में बात करेंगे। जो मॉडल सेट 2 है उसको आज हम पूरा इसका आपको 150 क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन जो आंसर जो है उसको बताएंगे। और इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर आप पीडीएफ ले ले सकते हैं। और इसमें आप देख सकते हैं नीचे में एक्सप्लेनेशन भी है। और ये पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, जिसको आप वहाँ से डाउनलोड कर कर अगर आप पढ़ना चाहें तो इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर हम आपको पहले आंसर सारे जो क्वेश्चन है उसका बता दे रहे हैं। तो आइए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, औपनिवेशिक भारत के संदर्भ में शाह नवाज खां, प्रेम कुमार सहगल और गुलबख्श सिंह ढिंगलो याद किए जाते हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आज़ाद हिंद हिंद फौज, जो ऑप्शन नंबर डी है, आज़ाद हिंद फौज इंडियन नेशनल आर्मी के अधिकारियों के रूप में। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो इसमें है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। ये भारतीय इतिहास के संदर्भ में है। तो इसमें जो ये ऑप्शन नंबर 2 है केवल ये सही है, तो इसको लगाएंगे। इसमें दिया है विजयनगर साम्राज्य से मैसूर राज्य का उदय हुआ था, तो ये सही है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। इसमें दिया है निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है। तो ये यहाँ पर 4 कथन दिए हैं, इसमें से कौन सा कथन सही है ये देखना है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर पहला है यही सही है। अजंता गुफा जो है वह धौरा नदी की घाटी में स्थित है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। इसमें दिया है मुरैना के समीप स्थित स्थित 64 योगियों मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला दिया है, यह कछपघात राजवंश के शासन में निर्मित एक वृत्ताकार मंदिर है। तो ये ऑप्शन जो है ये सही है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर, इसका दूसरा ऑप्शन जो था उस पे, यह भारत में निर्मित एक मात्र वृत्ताकार मंदिर है। तो ये एक मात्र नहीं है और भी है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर, यहाँ से ऑप्शन भी छाट सकते हैं। तो यहाँ पर ये पहला गलत हो गया, दूसरा ऑप्शन भी गलत है क्योंकि इसमें 2 दिया है। और यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। इसमें दिया है निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन नगर अपने उन्नत जल संचय और प्रबंधन प्रणाली के लिए सुप्रसिद्ध है और जहां बांधों की श्रृंखला का निर्माण किया गया था और संबंध जलाशयों में से नहर के माध्यम से जल को प्रवाहित किया जाता था। तो ये हो जाएगा धौलाधर। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। इसमें दिया है 17वीं शताब्दी में 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थार्ध में निम्नलिखित में से कहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी की कारखाना थी। तो ये 17वीं शताब्दी मतलब 1600 चतुर्थार्ध मतलब 1625 से पहले, तो ये भरूच में थी। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा केवल। इसका एक्सप्लेनेशन में आप अच्छे से समझ जाइएगा, तो एक्सप्लेनेशन इसको जरूर पढ़ लीजिएगा पीडीएफ डाउनलोड कर कर। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। इसमें दिया है, गुप्त वंश के पतन से लेकर आरंभिक 7वीं शताब्दी में हर्षवर्धन के उत्थान तक उत्तर भारत में निम्नलिखित में से कौन से राजवंश का शासन था। तो इस मगध में गुप्त का था। फिर आते हैं, तो ये वल्लभी के मैत्रेय का था। फिर उसके बाद ये कन्नौज कन्नौर के मौखरी का था। तो इसका 1 4 6 ऑप्शन मिलाते हैं। तो 1 4 6 और यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 ये भी होगा। तो यहाँ पर क्या था, थानेश्वर के पुष्यभूति। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। इसमें दिया है, पुर्तगाली लेखक नूनीज के अनुसार विजयनगर साम्राज्य में महिलाएं निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में निपुण थी। तो ये चारों हो जाएगा। कुश्ती में भी थी, ज्योतिष शास्त्र, लेखाकरण और भविष्यवाणी सब में थी। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। इसमें दिया है, आंध्र प्रदेश के मदनपल्ली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर रविन्द्रनाथ टैगोर ने जन गण मन
राष्ट्रगान है उसको अंग्रेजी में किया था अनुवाद। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर, इसमें दिया हुआ है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ऐतिहासिक स्थल और ये ख्याति कारण किस कारण ये विख्यात है। तो ये जो पहला है ये ऑप्शन बुर्ज होम, ये जो है ये ये गलत है। ये बुर्ज होम जो है अंदरूनी गुफा जो है उसके लिए प्रसिद्ध था। और ये 2 और 3 सही है, तो यहाँ पर 2 और 3 आ जाएगा ऑप्शन। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर, इसमें निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इल्तुतमिश के शासनकाल में चंगेज खां भगोड़े ख्वारिज्म में युवराज की खोज में सिंधु नदी के तट पर पहुंचा था। ये सही है ऑप्शन। तो अब इसमें केवल ऑप्शन ए ही सही है और दोनों गलत है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर, इसमें दिया है प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, केवल 2। आप अच्छे से इसको पढ़ लीजिए, इसको मिला लीजिए। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर, इसमें दिया है निम्नलिखित में से कौन कौन से सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित हैं। तो इसमें अनेकांतवाद हो जाएगा और सत्यवाद हो जाएगा। तो पहला और चौथा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर आते हैं सूची 1 और 2 को सम्मिलित करना है। तो यहाँ पर सूची 1 और 2 को सम्मिलित करना है। तो इसमें जो हो जाएगा हावड़ा षड्यंत्र केस, इसके हो जाएंगे जतीन्द्र नाथ। पहला का 3, तो पहला का 3 एक सी है ऑप्शन नंबर। फिर इस मिला लेंगे आप देख देख कर, जैसे लाहौर षड्यंत्र केस के राजगुरु हो जाएंगे और दिल्ली षड्यंत्र केस के मास्टर अमीर चंद हो जाएंगे, अलीपुर षड्यंत्र केस के अरविंद घोष हो जाएंगे। फिर आते हैं नीचे अमीर खुसरो, क्वेश्चन नंबर 15 में अमीर खुसरो किसके शिष्य थे। तो ये शेख निजामुद्दीन औलिया के थे। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर, इसमें दिया है विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 1871 ईस्वी में राजुंदरी सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन स्थापित किया गया था। तो इसमें से किसने किए थे। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रेंसलिंगम द्वारा किया गया था। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में, इसमें दिया है पूर्ण स्वराज की घोषणा किस अधिवेशन में की गई थी। तो ये लाहौर अधिवेशन 1929 में की गई थी। इसमें क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। तो इसमें दिया है अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया था। तो ये 1576 में मिलाया था। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर, इसमें दिया है अंग्रेजों के विरुद्ध खान अब्दुल गफार खान द्वारा प्रारंभ किए गए आंदोलन का नाम क्या था। तो ये लाल कुर्ती था। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर, इसमें दिया है परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था। तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय थे। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर, इसमें दिया है किसने कहा कि यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा। ये बाल गंगाधर तिलक ने किए थे। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर, इसमें दिया है भारतीय क्रांति के जनक किसे माना जाता है। भारतीय क्रांति की जननी जननी किसे माना जाता है। तो ये मैडम भिखाजी रुस्तम कामा को माना जाता है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर, इसमें दिया है ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अघन्य शब्द संदर्भित है। अघन्य जो है जो गाय के लिए किया गया है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में, इसमें दिया है कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है। तो सारनाथ के बौद्ध अभिलेख की तिथि क्या है। तो ये 1816 ये 81 सन ईस्वी हो जाएगा। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर, इसमें दिया है अभिनव भारत का आयोजन किसने किया था। तो ये वी.डी. सावरकर किए थे। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर, इसमें तीर्थार्थक हैं और उनके संज्ञान। तो इसको मिलाना है, जैसे पार्श्वनाथ को क्या कहते हैं। पार्श्वनाथ सर्प से मिलाए जाएंगे तो पहला का हो जाएगा तीसरा। तो इसमें पहला का तीसरा ऑप्शन नंबर डी से ही पकड़ा जाएगा। फिर आदिनाथ महावीर आपको पता ही होगा सिंह, तो और शांतिनाथ हिरण, तो आदिनाथ हो जाएगा 2। तो यहाँ पर बी का 1 देख सकते हैं, ये हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं। इसमें व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रथम सत्याग्रह भी, तो ये विनोबा भावे थे। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर, इसमें दिया है महावीर स्वामी का
जन्म कहाँ हुआ था? तो ये कुंडलग्राम में हुआ था। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। इसमें दिया है मौर्य मौर्य कालीन मूर्तियों के मणिभद्र यक्ष यक्ष नाम के अंकित मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुआ था? यक्ष नाम की मूर्ति तो वो तो बर्कमक से हुआ था, ऑप्शन नंबर डी। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। इसमें दिया है स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये सी राजगोपालाचारी थे। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर। इसमें दिया है इंपीरियल गजेंटियर के संकलनकर्ता कौन थे? इंपीरियल गजेंटियर के संकलनकर्ता कौन थे? तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विलियम विल्सन हंटर थे। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर। इसमें दिया है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? कौन सा एक सही सुमेलित है ये पूछ रहा है। तो ये इटावा पायलट प्रोजेक्ट जो है ये सही है, इस अल्बर्ट मायर के द्वारा। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर। इसमें दिया है दंडकारण्य का पठार किस राज्य में स्थित है? तो ये छत्तीसगढ़ में है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पर। इसमें दिया है नेलांग घाटी नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है? तो जो नेलांग घाटी है, नेलांग घाटी उत्तराखंड में है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पर। इसमें देखते हैं इसका हमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा एक नदी हिमालय पार ट्रांस हिमालय नदी है? तो ये सतलज हो जाएगा। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पर। इसमें सुमेलित करना है तो इसको मिलाते हैं। तो ये अष्टमुंडी ये केरल में है, तो पहला का 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर पहला का 2 ऑप्शन नंबर बी से पकड़ा गया। फिर सॉरी ये ऑप्शन ये दूसरे का है। क्वेश्चन नंबर हम 36 कर रहे थे, तो 36 में देखते हैं पहला का 2 ये भी ऑप्शन नंबर बी में ही है, तो ये हो गया। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 में। इसमें भी झील और अवस्थिति को मिलाना है, तो इसमें देख सकते हैं पहला जो है साला झील, तो ये अरुणाचल प्रदेश में है। तो ए पहला का ए 3 में दिया हुआ है। तो फिर अब आते हैं दूसरा मिलाते हैं। ये बड़खल झील हरियाणा में है, तो ये दूसरा का बी ऑप्शन हो जाएगा, बी का 2। तो ये ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। लोकटक मणिपुर में है, आपको पता ही होगा। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पर। इसमें दिया है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, और नीचे पूछा है उपरोक्त में से कितने युग्म सही सुमेलित नहीं है जो पूछ रहा है उसको बताना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस घाट प्रभा ये कर्नाटका में है, तो ये गलत सुमेलित है। तेलंगाना यहाँ पर दिया हुआ है। तो और उसके बाद आते हैं गांधी सागर, तो ये मध्य प्रदेश ये सही दिया है। और उसके बाद ये दोनों भी गलत दिया है। इंदिरा गांधी ये भी मध्य प्रदेश में है। तो ये इसमें केवल केवल एक सुमेलित है और 3 गलत हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 3 सुमेलित नहीं है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। इसमें दिया है जलवायु करवाई ट्रैकर जो विभिन्न देशों के उत्सर्जन अपचय के लिए दिए गए वचनों के निगरानी करता है, क्या है ये पूछा है। तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अनुसंधान संगठनों के गठबंधन द्वारा निर्मित डेटाबेस है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पर। इसमें पूछा है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? तो ये सैंडल पीक है, आप लोगों को याद होगा 700 कुछ है, शायद 700, हाँ 700 कुछ है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पर। इसमें दिया है पोर्ट ब्लेयर के समीप किस प्रसिद्ध ब्लेयर प्रवाल भित्ति मृत हो रही है? पोर्ट ब्लेयर के समीप की प्रसिद्ध ब्लेयर प्रवाल भित्ति मृत हो रही है, किसके वजह से? तो ये अत्यधिक जल जहाज ये जो जहाज रानी के कारण, मतलब जल वहां पर ज्यादा आ जा रही है, इसके कारण वहां पर जहाज रानी, यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है जहाज रानी, अत्यधिक जहाज रानी के कारण। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पर। इसमें दिया है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और इसमें से कौन से उपरोक्त में से कौन से कथन सही है ये पूछ रहा है। तो फिर आते हैं ऑप्शन पर। ये है पहला, जलवायु समूह द क्लाइमेट ग्रुप एक अंतरराष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन है जो बड़े नेटवर्क बनाकर जलवायु क्रिया को प्रोत्साहित
करता है और उन्हें चलाता है, तो ये सही है। फिर आते हैं क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2 पर। इसमें दिया है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी एक जलवायु समूह की भागीदारी में एक वैश्विक पहल प्रारंभ करता है, ये गलत है ऑप्शन। तो यहाँ पर इलिमिनेशन से यहाँ पर दो ऑप्शन को हम काट देंगे तो हमारा ऑप्शन मिल जाएगा, तो यहाँ पर भी दो है, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही हो जाएगा। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पर। इसमें भाखड़ा नांगल नदी किस नदी पर है, ये तो ये सतलज नदी पे है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पर। अर्जुन नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी में स्थित है, तो ये कृष्णा नदी पे है, ये सही है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पर। इसमें दिया है निम्नलिखित मैंग्रोव स्थलों पर गैर गौर करें। निम्नलिखित मैंग्रोव स्थलों पर, तो मैंग्रोव स्थल इसका ये भितरकनिका हो जाएगा, फिर पिच्चावरम हो जाएगा, तो इसका एक और दो हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पर। इसमें दिया है ऑस्ट्रेलिया की महान प्रवाल भित्ति जो है ग्रेट बैरियर रीफ तट के समानांतर स्थित है, तो किधर स्थित है ये पूछा है, कौन से तट के, तो ये हो जाएगा पूर्वी तट के समानांतर स्थित है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पर। इसमें दिया निम्नलिखित में से कौन सा तापीय ऊर्जा संयंत्र संदर्भ में सुमेलित है, कौन सा सुमेलित है ये पूछ रहा है, तो ये कोबरा जो है, सॉरी ये कवास जो गुजरात में है ये सुमेलित है केवल, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। ये जलेपला दर्रा कहाँ स्थित है, ये सिक्किम में है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 में। इसमें दिया है मुरलेन राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है, मुरलेन, तो ये मिजोरम में है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पे। इसमें निम्नलिखित नदियों में से कौन सा अपने भ्रंश घाटी प्रवाल के लिए प्रसिद्ध है, तो ये दामोदर घाटी है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पर। इसमें दिया है जाग्रोस पर्वत स्थित है, तो ये इराक में स्थित है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पर। इसमें दिया है निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है, तो ये चेन्नई हो जाएगा, ये प्राकृतिक नहीं है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पर। ये पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक छोटी भारत की में अवस्थित नहीं है, भारत में अवस्थित नहीं है, तो कामेट नागा और नमचा है, गुरला नहीं है, गुरला मानधता ये नहीं है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पर। इस पे दिया है नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है, तो ये सतपूर्ण श्रेणी हो जाएगा। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पर। इसमें दिया है रिक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है, तो ये भूकंप तीव्रता नापने के लिए किया जाता है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पर। इसमें दिया है निम्नलिखित में से कौन सी एक यूएसए की स्थायी पवन है, तो ये चिनूक हो जाएगा। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पर। इसमें दिया है यदि वर्षा वन और उष्णकटिबंधीय वन पृथ्वी के फेफड़े हैं तो निश्चित ही आर्द्रभूमि इसके गुर्दों की तरह काम करती है। निम्नलिखित में से आर्द्रभूमियों का कौन सा एक कार्य उपरोक्त कथन को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये जलीय पादप भरी धातुओं और पोषक अधिक को अवशोषित कर लेता है, ये हो जाएगा। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पर। इसमें दिया है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान स्थापित है कहाँ पे, तो ये करनाल हो जाएगा। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 59 पर। इसमें दिया है करेरा अभ्यारण्य जो है ये कहाँ पर है, तो ये हो जाएगा मध्य प्रदेश। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पर। इसमें दिया है अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है, तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अनुच्छेद 338 और अनुच्छेद 338 ए। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पर। इसमें दिया है राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता बगैर, ये राज्य विधानसभा है, तो राज्य विधानसभा में राज्य के राज्यपाल के संतुति के, तो ये हो जाएगा ऑप्शन। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 62 पर। इसमें दिया है निम्नलिखित में से किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है, ये दिया है निम्नलिखित में से किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है, तो ये आकलन समिति हो जाएगा, इसी को प्राक्कलन समिति भी कहते हैं। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 63 मतलब 63 पे। इसमें दिया है लोकसभा द्वारा
विचारार्थ भेजे गए वित्त विधेयक को राज्यसभा अधिकतम इतने समय तक रोक सकते हैं, तो ये 14 दिन हो जाएगा। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पर। इसमें दिया है, इनमें से कौन राज्य में नीति निर्देशक सिद्धांत में सम्मिलित नहीं है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में सम्मिलित नहीं है, तो ये सूचना का अधिकार सम्मिलित नहीं है, ये मौलिक अधिकार। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 65 पर। इसमें दिया है, भारत का संविधान स्पष्ट प्रेस की आजादी की व्याख्या नहीं करता है, किंतु यह आजादी अंतर्निहित है अनुच्छेद किसमें? तो अनुच्छेद 19 ए में है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 66 पर। इसमें दिया निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो ये क्वेश्चन नंबर 26 अनुच्छेद 26 हो जाएगा। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 67 पर। इसमें दिया है, भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेही है? भारत का प्रधानमंत्री, तो ये लोकसभा के प्रति जवाबदेही है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 68 पर। इसमें दिया है, एक एमपी की सीट की रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह सदन के लगातार अवधि के लिए अनुपस्थित रहता है, तो ये 2 माह 60 दिन के लिए। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 69 पर। इसमें दिया है, राज्यों में राष्ट्रपति शासन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लाया जाता है? तो ये आता है 356 के अंतर्गत। तो फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पर। इसमें है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय सदन संसद राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है? तो ये 245 हो जाएगा। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 71 पर। निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है? तो ये अधिकार परीक्षा, सॉरी, ये हो जाएगा परम आदेश होगा। इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर मेरे को कंफ्यूजन है। 71 क्वेश्चन नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? 71 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, भारतीय संविधान के उपचारों का अधिकार परीक्षा को पोस्टमार्टम भी कहा जाता है। तो इसका आंसर आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 71 का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 का डी हो जाएगा। इसका सही हमने पहले बताया था, ये अधिकार परीक्षी होगा। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 72 पर। इसमें दिया है, भारत के पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है? पंचायती राज व्यवस्था, तो ये हो जाएगा बी.आर. मेहता। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 73 पर। इसमें दिया है, सिक्किम भारत का एक राज्य बना कौन सा संविधान संशोधन था? तो ये 35वां था। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 74 पर। इसमें दिया है, सर्वोच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश अपना त्याग पत्र दे सकता है किसको? राष्ट्रपति को। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 75 पर। इसमें दिया है, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू होते हैं? तो ये त्रिपुरा में लागू होते हैं। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 76 पर। इसमें दिया है, भारत के संविधान के किस भाग में हम नागरिकता संबंधी प्रावधान को पाते हैं? तो ये भाग 2 में है, नागरिकता। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 77 पर। इसमें दिया है, यदि किसी विशिष्ट क्षेत्र को भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची के अधीन लाया जाए तो निम्नलिखित कथनों में से कौन एक इसके परिणाम को सर्वोच्च रूप से प्रतिबिंबित करता है? तो ये 6ठी अनुसूची जाति के लिए होती है। यहाँ पर क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इससे जनजाति लोगों के जमीन गैर जनजातीय लोगों का आंतरिक करने पर रोक लगाएगी। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 78 पर। इसमें दिया है, अनुच्छेद 249 के खंड 1 के अंतर्गत प्रतीत प्रस्ताव निम्नलिखित में से किसके अधिक समय के लिए प्रवृत्ति नहीं रहेगा? तो ये 1 वर्ष हो जाएगा। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 79 पर। इसमें दिया है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें दिया है, यूएन महासभा गैर सदस्य राज्यों को प्रेक्षण स्थिति प्रदान करते हैं, तो ये सही है। फिर दूसरा दिया है कि अंतः सरकारी संगठन यूएन महासभा के प्रेक्षण स्थिति पाने के का प्रयत्न कर सकते हैं, तो ये भी सही है। फिर तीसरा है, यूएन महासभा में स्थायी प्रेक्षण यूएन
ख्याले में मिशन बनाए रख सकते हैं, तो ये भी सही है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 80 पर, इसमें दिया है लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है, तो ये ग्लैडर हो जाएगा। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 81 पे, इसमें इसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो विटीकल्चर अंगूर की खेती को कहते हैं, तो पहला का हो जाएगा चौथा, ऑप्शन बी और डी दोनों में दिया है। फिर वेजिकल्चर, यहाँ पर वेजिकल्चर वृक्ष के कृषि को कहते हैं, तो दूसरा का 3 ऑप्शन नंबर बी से आ गया। फिशिकल्चर मछली पालन, और ओरिकल्चर सब्जी खेती, ये आपको पता होगा। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 82 पर, इसमें दिया है निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है, तो कौन सा पादप हार्मोन है, तो ये साइटोकाइनिन हो जाएगा। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 83 पर, इसमें दिया है निम्नलिखित में से कौन सा तना है, तो अदरक तना है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 84 पर, इसमें दिया है निम्नलिखित में से किसका उपयोग रक्त कैंसर के उपचार में किया जाता है, रक्त कैंसर, तो ये फास्फोरस 32 हो जाएगा। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 85 पर, 85 पर, इसमें दिया है डेंगू बुखार में मानव शरीर की निम्नलिखित में से किसकी कमी हो जाती है, तो ये प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 86 पर, इसमें दिया है मनुष्य के अंगों में से कौन सा एक हानिकारक विकिरण से सर्वाधिक सुप्रभाव है, तो ये आंख जो है बहुत संवेदनशील अंग है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 87 पर, इसमें दिया है निम्नलिखित में से किससे किसे हंसने वाली गैस कहा जाता है, तो ये नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 88 पर, इसमें दिया है प्रकाश संश्लेषण का उत्पादक होते हैं, तो ये O2 हो जाएगा, ऑक्सीजन। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 89 89 पर, इसमें दिया है आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे माना जाता है, रसायन शास्त्र का, तो लेवेजियर हो जाएगा। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 90 पर, इसमें दिया है ईईजी ईईजी, यहाँ पर इलेक्ट्रो एस्नोफेलोग्राम निम्न में से किसकी निगरानी के लिए उपयोग होता है, तो ये मस्तिष्क दिमाग के लिए होता है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 91 में, इसमें दिया है निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटभक्षी पौधा है, तो ये नेपथिंग हो जाएगा, ये नेपेथिस। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 92 पर, इसमें दिया है टूटी हुई हड्डियों को रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है, और ये होता है जिप्सन। जिप्सन जो है, इसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस में पानी मिला देने पर जिप्सन हो जाता है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 93 पर, इसमें दिया है टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किस एक एकल का बहुलक है, तो ये टेट्रा फ्लोरोएथिलीन, ये हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, टेट्राफ्लोरोएथिलीन। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 94 पर, इसमें दिया है वनस्पति में पानी का स्थानांतरण के लिए, तो ये हो जाएगा जाइलम। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 95 पर, इसमें निम्नलिखित में से कौन कीटों से प्राप्त नहीं होता, तो ये मोती जो है ये कीटों से नहीं होता है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 96 पर, इसमें दिया है स्पेक्ट्रम में कौन सा रंग सर्वाधिक विचलित, ये बैगनी हो जाएगा, वायलेट। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 97 पर, इसमें दिया है एसी को डीसी में रूपांतरण करने के लिए युक्ति, ये दृष्टिकारी हो जाएगा। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 98 पर, इसमें दिया है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, ये यकृत हो जाएगा। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 99 पर, इसमें दिया है निम्नलिखित में से कौन सा आरएनए वैक्सीन जिसका उपयोग कोविड-19 के संक्रमण के विरुद्ध किया जाता था, तो इसका ऑप्शन मैड्राना हो जाएगा। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 100, इसमें दिया है किस विटामिन की कमी से अंधापन होता है, तो ये विटामिन ए हो जाएगा। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 101 पर, इसमें दिया है सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है, तो ये सोडियम हो जाएगा। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 102 पर, इसमें दिया है निम्नलिखित में से कौन सा क्षार का गुण नहीं है, तो ये पानी में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं, ये गलत दिया है, OH आयन उत्पन्न करते हैं। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 103 पर, हमारी मांसपेशियों में अधिक ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन हृदय की गति को बढ़ा देता है, तो ये एड्रेनलिन हो जाएगा, एड्रेनलाइन, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 104 पर, इसमें दिया है जिन धातुओं को पीटकर पर पत्थर पर पत्थर के रूप में किया जा सकता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको तन्य कहते हैं। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 105 पर, इसमें दिया है ठंड ठंड के समय में लोहे के एक गुटके और लकड़ी के एक गुटके को प्रातः काल में छुए तो लोहे का गुटका ठंडा लगता है, क्योंकि
क्योंकि लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है। ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 106 पर। इसमें दिया है पानी की स्थायी कठोरता के लिए निम्न में से कौन सा उत्तरदायी है। ये पानी की स्थायी कठोरता के लिए निम्न में से कौन सा उत्तरदायी है ये पूछ रहा है। तो ये हो जाएगा कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 107 पर। इसमें दिया है चूहा मारने की का जहर किस रासायनिक पदार्थ से बनता है। तो ये पोटेशियम साइनाइड हो जाएगा। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 108 पर। इसमें दिया है मेंडल मेंडल ने अपनी शोध के लिए जिस पौधा का प्रयोग किया था। तो ये मटर का पौधा था। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 109 पर। 109 इसमें दिया है स्थिर जल पर तेल छिड़कने पर मलेरिया का नियंत्रण किया जा सकता है, क्योंकि जो मच्छर के लार्वा होते हैं वो सांस नहीं ले पाते हैं, वो मर जाते हैं डूबकर। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 110 पर। इसमें दिया है महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से कौन सा यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो ये सोनार तकनीक होती है, सोनार का प्रयोग किया जाता है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 111 पर। इसमें दिया है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। तो इसमें दिया है एम एस स्वामीनाथन। एम एस स्वामीनाथन जो हो गया ये हरित क्रांति हो जाएगा पहला का तीसरा। तो पहला का तीसरा ऑप्शन नंबर सी से मिल गया। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 112 पर। इसमें दिया है भारत का निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परिवार के उपयोग व्यय के आधार पर। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 113 पर। इसमें दिया है वर्ष के अधिकांश हिस्से में बेरोजगार रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को कहा जाता है स्थायी स्थिति बेरोजगारी। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 114 पर। इसमें दिया है हरित विकास ग्रीन डेवलपमेंट का लेखक कौन थे। ग्रीन डेवलपमेंट, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डब्ल्यू एम एडम्स। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 115 पर। 115 में दिया हुआ है निर्धनता। निर्धनता को एक सामाजिक समस्या माना गया था है, जो कि लंदन के निर्धनता पर किए गए एक शोध सर्वेक्षण का परिणाम है। इस शोध के शोधकर्ता कौन थे। तो ये चार्ल्स बूथ थे। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 116 पर। इसमें दिया है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में भूमि सुधार का हिस्सा नहीं है। तो ये बहुफसलीय योजना है, ये भूमि सुधार का हिस्सा नहीं है, बाकी सब भूमि सुधार के हिस्से हैं। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 117 पर। इसमें दिया है शिशु मृत्यु दर क्या है। तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हर 1000 जीवित जन्मों में से अपने पहले जन्मदिन जन्मदिन से पहले मरने वाले बच्चों की संख्या की अनुपात। यहाँ पर देख सकते हैं ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हर 1000 जीवित जन्मों में से अपने पहले जन्मदिन से पहले मरने वाले बच्चों की संख्या का अनुपात यह शिशु मृत्यु दर कहलाता है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 118 पर। इसमें दिया है भुगतान संतुलन पद संदर्भित करता है। तो ये आयात तथा निर्यात के मध्य अंतर को करता है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 119 पर। इसमें दिया है निम्नलिखित में से भारत का कौन सा औद्योगिक आर्थिक गलियारा जापान के सहयोग से विकसित किया जा रहा है। तो ये दिल्ली मुंबई गलियारा हो जाएगा। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 120 में। इसमें योजनाएं और कब प्रारंभ वर्ष था इसको मिलाने को दिया गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, इसको हम मिलाते हैं तो यहाँ पर राष्ट्रीय ग्रामीण राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपको हम बता रहे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 2005। पहला का 2005 हो जाएगा। तो 1 का 2 ऑप्शन नंबर देखते हैं। पहला का 2 में दिया हुआ है। फिर लास्ट में डी का 3 यहाँ पर देख सकते हैं 2 में दिया हुआ है। फिर तो यहाँ से आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा, फिर उसको एक और मिलाना पड़ेगा। फिर आते हैं दूसरा, मिलाते हैं दूसरा। तो राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, यहाँ पर राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम ये 1995 में हुआ था। तो दूसरा का 1। तो यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हैं, पहला का 2, दूसरा का 1, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 121 पर। यहाँ पर दिया है द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक्स नेशनलिज्म इन इंडिया के लेखक कौन थे। द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक्स नेशनलिज्म इन इंडिया, तो ये बीपी चंद्र थे, बिपिन चंद्र। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 122 पर। इसमें दिया है निम्नलिखित में से किस स्थान पर विश्व स्वास्थ्य संगठन
विश्व स्वास्थ्य संगठन परंपरागत परंपरागत औषधि का वैश्विक केंद्र स्थापित करने जा रहा है। तो ये जामनगर भारत में हो जाएगा। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 123 पर। इसमें दिया है भारत की कृषि क्षेत्र में छूटों छूटों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में इनपुट सब्सिडी जैसे उर्वरकों पर दी जाने वाली अप्रत्यक्ष फार्म सब्सिडी के अंतर्गत आती है। तो ये सही है। फिर आते हैं ऑप्शन नंबर 2 पे। इसमें दिया है किसानों की बिजली एवं सिंचाई पर दी जाने वाली कटौती प्रत्यक्ष फार्म सब्सिडी, ये गलत हो जाएगा। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। ऑप्शन नंबर 3 पर इसमें दिया है विश्व स्वास्थ्य संगठन WTO के कृषि संबंधी प्रावधान प्रत्यक्ष फार्म सब्सिडी के अनुमति देते हैं परंतु प्रत्यक्ष सब्सिडी पर रोक लगाते हैं। अब ये सही दे रहा है। फिर आते हैं क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4 पर। इसमें दिया है भारत में सरकारों द्वारा दी जाने वाली सभी सब्सिडियां प्रत्यक्ष ऋण, ये गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 1 और 3 इसका सही है। ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 124 पर। इसमें दिया है टी टी मैथसन टी मेल्थस मेल्थस टी मेल्थस ने द म्यूसियंस थ्योरी नामक प्रसिद्ध सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। ये जनसंख्या से था। यहाँ पर आप देख सकते हैं टी मैल्थस, ये टी मैल्थस इसको याद कर सकते हैं जनसंख्या को। यहाँ पर टी मैल्थस आएगा तो ये जनसंख्या से संबंधित रहेगा। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 125 पर। इसमें दिया है हरित क्रांति नई कृषि व्यूह रचना का प्रारंभ परिणाम थी जो 20वीं सदी के प्रथम। फिर से इसको पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 125 है हरित क्रांति नई कृषि व्यूह रचना का परिणाम थी जो 20वीं सदी में प्रारंभ की गई थी। तो ये 20वीं सदी में प्रारंभ की गई थी। 5वें दशक के दौरान नहीं, इसका हो जाएगा 7वें दशक के दौरान 1966 में, 66 या 1965 में। हरित क्रांति कब हुई थी? 1966 में हुई थी। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 126 पर। इसमें दिया हुआ है, ये मैथ है तो इसको हम अभी स्किप करते हैं। मैथ के लिए हमने अलग से एक वीडियो बनाएंगे। तो पहला दूसरा सेट दोनों का मैथ हम उसमें बनाकर आपको दिखाएंगे। तो यहाँ तक मैथ है, इसको छोड़ देते हैं। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 136 पर। इसमें दिया है छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार, तो ये एक समप्राय भूमि है, ये प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 137 पर। इसमें दिया है बिहार में पहली चीनी मिल, ये बिहार में और ये भारत में पहली चीनी मिल थी, 1903 में बनी थी महरौरा में। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 138 पर। इसमें दिया निम्नलिखित नदियों में से कौन बिहार में गंगा में मिलती है? बिहार में गंगा में गंडक मिलती है, सोन और पुनपुन मिलती है, और ये बॉर्डर पे मिलती है, इसलिए इसको हटा देंगे। फिर पहला दूसरा और चौथा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 139 पर। इसमें दिया है निम्नलिखित में से कौन सा भागलपुर से मिर्जा चौकसी की ओर रेल मार्ग में बिहार की अंतिम रेलवे स्टेशन है? तो ये अम्मापाली हो जाएगा, अम्मापाली रेलवे स्टेशन। फिर आते हैं क्वेश्चन 140 पर। यहाँ पर दिया है बिहार में खनिज उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो रोहतास में पायराइट सही है, रोहतास में पायराइट का सर्वाधिक भंडार है। फिर चूना पत्थर कैमूर में, मुंगेर रोहतास में, ये भी सही है। फिर इसमें दिया है तीसरा जमुई जिले में सोने का भंडार है, ये भी सही है, तो इसका तीनों सही हो गया। फिर आते हैं जनगणना 2014 के अनुसार बिहार में बाल लिंगानुपात, तो ये 935 हो जाएगा। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 142 पर। इसमें दिया है भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? नमक सत्याग्रह, तो ये महादेव लाल सराफ इन्होंने किया था, ऑप्शन नंबर बी। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 143। इसमें दिया है कि सन 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये राहुल साकृत्यायन ने किए थे। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 144 पर। इसमें दिया है कि बिहार में सर्चलाइट समाचार पत्र संपादक कौन थे? तो ये मुरली मनोहर प्रसाद थे।
फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 145 पर। इसमें दिया है बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा है, तो ये राजगीर हो जाएगा। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 146 पर। इसमें दिया है बिहार के इतिहास में पहली बार राज्य का आंतरिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया था, तो ये सुशील कुमार मोदी ने किए थे। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 147 पर। इसमें दिया है वर्तमान में बिहार में संपत्ति का प्रमुख स्रोत कौन सा है। संपत्ति का मुख्य स्रोत, बिहार में संपत्ति का मुख्य स्रोत, तो यहाँ पर बिहार में संपत्ति का मुख्य स्रोत जो है ये कृषि हो जाएगा। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 148 पर। इसमें दिया है विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप, तो ये राजगीर में स्थित है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 149 पर। इसमें दिया है नालंदा महावीर किसके लिए विख्यात है। नौ नालंदा महावीर जो है ये पाली अनुसंधान संस्था के लिए विख्यात है। फिर आते हैं 150 क्वेश्चन नंबर पर। तो इसमें दिया हुआ है बिहार की गन्ना उत्पादन में अग्रणी जिला कौन सा है, तो ये पश्चिम चंपारण है। तो यहाँ पर हमने 150 क्वेश्चन जो है ये टोटल करा दिए हैं आप लोग के सामने। यहाँ पर इन लोग इसका एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं, ये दिया हुआ है। तो ये एक्सप्लेनेशन अगर आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं और वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।